हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंग्लिश का लगभग हमें लगता है चौथा वीडियो आज होगा आपके लिए, ठीक है। तो आई होप आप 3 वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा, और नहीं देखे हैं तो आप उसे अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश जो है वो बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है और मैं बस आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे आराम से धीरे धीरे इंग्लिश को भी साथ में सीखते चलें, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे नाउन, ठीक है। नाउन में हमने कुछ बातें पढ़े थे। आज जो है हमने नाउन में पढ़ने वाले हो फ्रेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेज के बारे में, तो एक बार चलिए देख लेते हैं हमने सीखा क्या है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज किससे बनता है? साउंड से बनता है। साउंड का रिटन फॉर्मेशन क्या कहलाता है? लेटर्स कहलाता है। और उसके बाद कलेक्शन ऑफ लेटर्स को क्या कहते हैं? वर्ड। कलेक्शन ऑफ लेटर्स को क्या कहते हैं? वर्ड। यहाँ तक आपने सीख चुके थे, ठीक है। वर्ड तक आपने सीख चुके हैं, और वर्ड से आगे बढ़ते हैं कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स। कलेक्शन ऑफ लेटर्स, लेटर का जो कलेक्शन है उसको मिला के क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। लेकिन वर्ड्स का कलेक्शन जो है, वर्ड्स का जब कलेक्शन करेंगे तब क्या बनेगा? तो वर्ड्स का कलेक्शन जो है वो कहलाता है क्या? फ्रेज। तो आप समझ गए फ्रेज क्या है, तो कलेक्शन ऑफ वर्ड। तो मैंने वही चीजें यहाँ पे लिखा है, कंडीशन ऑफ नॉन फ्रेज। अभी हम लोग फ्रेज बहुत सारे होते हैं, तो हम लोग अभी जो ओनली फोकस कर रहे हैं वो नॉन फ्रेज के बारे में फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कंडीशन ऑफ नाउन फ्रेज, ओके। इसमें पहला कंडीशन मैंने बताया कलेक्शन ऑफ वर्ड। फ्रेज कब बनेगा? जब वो वर्ड्स का क्या होगा? कलेक्शन होगा। वन वर्ड कैन नॉट मेक फ्रेज, ठीक है। वन वर्ड, एक वर्ड जो है वो फ्रेज नहीं बना सकता। तो आपको जो है वर्ड्स का क्या होना चाहिए? कलेक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ओके। उसके बाद फिर दूसरा मैंने लिखा है कि उसमें नो सब्जेक्ट और नो वर्ब। उसमें ना ही आपको सब्जेक्ट मिलेगा और ना ही उसमें क्या मिलना चाहिए? आपको वर्ब मिलना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड लाइन मैंने वही लिखा, नो सब्जेक्ट नो वर्ब। एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। उसके बाद तीसरा मैंने लिखा है इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस, ठीक है। ये जो है एक कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता है। एक फ्रेज कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद सेंस देगा ऐसा नहीं है, लेकिन कंप्लीट सेंस की अगर बात आएगी तो फ्रेज आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे पाएगा। उसके बाद चौथा है नॉन फ्रेज। वो नॉन, देखो नॉन एक क्या हो सकता है? एक सब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट। नॉन एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और ऑब्जेक्ट के भी रूप में काम करता है। तो नॉन फ्रेज की बात करें तो वो नॉन फ्रेज क्या हो सकता है? सब्जेक्ट भी हो सकता है और क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है। और मैंने नीचे लिखा है टाइप्स ऑफ फ्रेज के बारे में, नॉन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। तो ये सब जो है और बातें जो है वो सब आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग नॉन फ्रेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपने, मैं फिर से एक बार समझा दूं, नॉन फ्रेज के बारे में मैंने क्या कहा? कलेक्शन ऑफ वर्ड। वर्ड्स का क्या होना चाहिए? कलेक्शन होना चाहिए। एक वर्ड्स कभी भी फ्रेज नहीं बना पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या? नो सब्जेक्ट नो वर्ब। उसमें ना ही सब्जेक्ट मिलेगा ना ही वर्ब मिलेगा। उसके बाद क्या है? इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस। वो जो है कंप्लीट सेंस नहीं देगा। नॉन फ्रेज सब्जेक्ट हो सकता है और क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल से देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। ही इज सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग, ठीक है। ही इज सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पहचानते होंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका प्रोनाउन है ना। ये क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? आपका मेन वर्ब, ठीक है। अब देखिए, ही इज सिंगिंग व्हाट? ही इज सिंगिंग सॉन्ग। तो ये सॉन्ग जो है व्हाट का रिप्लाई है, ये क्या हो गया? नाउन। ये क्या हो गया? नाउन, सॉन्ग, ठीक है। अब देखिए, ये जो फॉर्म, ये जो क्या है? फेवरेट है। ये क्या सॉन्ग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सॉन्ग जो है वो क्या है? फेवरेट है। सॉन्ग के बारे में ये जो है आपको जानकारी दे रहा है। और ये माई भी किसके बारे में जानकारी दे रहा है? सॉन्ग के बारे में ही जानकारी, माई सॉन्ग, माई सॉन्ग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका हो गया, क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये भी क्या आपका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। जो नाउन के बारे में बता रहा हूं उसे क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव और ये क्या हो गया? नाउन। अब आप समझिए कि ये जो नाउन है और ये फेवरेट और माई, ये किसके लिए आया है? माई और फेवरेट किसके लिए आया है? तो ये नाउन के लिए ही आया है। ये ओनली किसके लिए आया? नाउन के लिए। अगर यहाँ पे सॉन्ग नहीं होता तो यहाँ पे माई फेवरेट भी नहीं होता। अगर यहाँ पे नाउन नहीं होगा तो इसका भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो आप समझिए ये सभी जो मिलके, ये सभी जो एक साथ आए नाउन के लिए जो आए,
ये सभी मिलके जो कहलाएंगे, ये सभी वर्ड मिलके जो कहलाएंगे वो आपको कहलाएंगे नाउन फ्रेज। ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, ये पूरा जो बॉक्स बना यहाँ से लेके यहाँ तक के ये जो बना माई फेवरेट सॉन्ग, तो माई फेवरेट सॉन्ग जो यहाँ पे होगा ये क्या होगा, नाउन फ्रेज होगा। तो आप इसे कह रहे होंगे क्या, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। ठीक है, आप देखें ही इज सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग, ठीक है, माई फेवरेट सॉन्ग। तो यहाँ पे माई फेवरेट सॉन्ग क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखिए ही बॉट, ठीक है, ही बॉट। अब समझिए बात को, अगर मैं यहाँ लिखूं ही बॉट बुक्स, सिर्फ मैं इतना लिखूं ही बॉट बुक्स, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका प्रोनाउन है, ये क्या है, वर्ब है, और ये बुक क्या है, बुक एक नाउन है। ओनली बुक एक क्या है, नाउन है। बुक एक क्या है, नाउन है। लेकिन यहाँ पे देखिए ही बॉट हिज फेवरेट बुक्स, यहाँ पे देखिए सॉरी ये बुक्स, यहाँ पे देखिए तो ये क्या है, नाउन। यहाँ पे ये क्या है, बुक्स क्या है, नाउन है। ठीक है, अब ये फेवरेट किसके लिए है, बुक्स के लिए है। हिज किसके लिए है, बुक्स के लिए है ना। ये फेवरेट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। हिज क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। किसके बारे में बता रहा है, बुक्स के बारे में बता रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक के मिला के ये जो आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्या, नाउन फ्रेज। क्या बनेगा, नाउन फ्रेज। ठीक है, आप देख सकते हैं एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, इसमें आपको कहीं पे आपको मैंने यहाँ लिखा है क्या, नो सब्जेक्ट नो वर्ब। इसमें ना कोई सब्जेक्ट है, इसका नो कोई सब्जेक्ट है और ना कोई क्या है, वर्ब है। इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। ठीक है, अब आइए जैसे यहाँ पे भी देखिए आप चीजें समझ सकते हैं। द बॉट शर्ट्स, ठीक है, द बॉट शर्ट्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि ये द बॉट शर्ट्स, यहाँ पे शर्ट्स जो है वो क्या है, नाउन है। यहाँ पे शर्ट्स क्या है, नाउन है। बाउट क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ओनली ये क्या है, एक नाउन है। यहाँ पे इसे हम फ्रेज नहीं बना सकते, इसे हम फ्रेज नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ब है, वर्ब है। और मैंने क्या बताया कि इसके साथ वर्ब नहीं आएगा, नाउन के साथ वर्ब नहीं आएगा। फ्रेज अगर बना रहे तो वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ इसे देखते हैं, द बॉट सम डिसेंट ब्लैक शर्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शर्ट जो है क्या है, नाउन है। ब्लैक किसके लिए है, शर्ट के लिए है। शर्ट कैसा है, तो ब्लैक है। डिसेंट किसके लिए है, शम किसके लिए है, ये सभी के सभी जो है किसके लिए है, शर्ट्स के लिए है। ठीक है, ये सभी के सभी जो है शर्ट्स के लिए है। कुछ शर्ट्स है, डिसेंट शर्ट है ना, सम डिसेंट ब्लैक शर्ट। तो ये सभी के सभी आपका क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सभी के सभी क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के ये सभी के सभी जो है नाउन के लिए है, और यहाँ से यहाँ तक के को क्या कर रहे होंगे, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज। ओके, अब आप समझिए द अबाउट व्हाट सम डिसेंट ब्लैक शर्ट। तो यहाँ पे सम डिसेंट ब्लैक शर्ट जो है ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट शर्ट जो है काम कर रहा है, ये तो यानी ये जो सम डिसेंट ब्लैक जो है पूरा का पूरा क्या, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि वो जो नाउन फ्रेज है वो तो सब्जेक्ट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये जो आपका किसका काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए हिज फेवरेट बुक्स हैव बीन रीड बाय हिम। ठीक है, तो हिज फेवरेट बुक्स, अब यहाँ पे देखिए ये वर्ब है, हैव बीन वर्ब है। ठीक है, ये बुक्स क्या है, नाउन। अब ये देखो फेवरेट किसके लिए है, बुक्स के लिए है। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। बुक के बारे में बता रहा है कि बुक क्या है, फेवरेट है। हिज ये भी क्या है, एडजेक्टिव। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक के जो है ये क्या है, नाउन फ्रेज है। ये क्या है, नाउन फ्रेज है। बुक्स फेवरेट, हिज फेवरेट बुक्स, ये क्या है, नाउन है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हिज फेवरेट बुक्स, हिज फेवरेट बुक्स। यहाँ पे ये काम कर रहा है किसका, सब्जेक्ट का,
जबकि यहाँ पे ये काम कर रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का। तो एक जो नाउन फ्रेज है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने समझ गए यहाँ पे नाउन फ्रेज, आपने अभी तक समझ गए होगा। मैं फिर से एक बार बता दूं, मैंने क्या बताया आपको कि नाउन फ्रेज बना रहे हैं तो उसमें आपको ना ही सब्जेक्ट, उस वर्ड कलेक्शन ऑफ वर्ड में ना आपको सब्जेक्ट मिलेगा ना आपको वर्ब मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये देखो है क्या, नाउन। अब नाउन के लिए ये क्या है, फेवरेट और माय, ये सब के सब क्या है, एडजेक्टिव है। तो और ये क्या आ गया, वर्ब, तो ये तो नहीं हो सकता। तो यहाँ से यहाँ तक के जो वर्ड का कलेक्शन हुआ वो सभी के सभी क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ही बाउट हिज फेवरेट बुक्स। अब देख लीजिए यहाँ पे ये बाउट क्या है, वर्ब है। इसके पहले ये यहाँ से यहाँ तक के जो कलेक्शन हुआ वो सभी के सभी क्या कहलाया, नाउन फ्रेज कहलाया, ठीक है। उसके बाद द बाउट सम डिसेंट ब्लैक शर्ट, यहाँ से यहाँ तक के जो भी कलेक्शन हुआ वो सभी के सभी क्या कहलाया, नाउन फ्रेज कहलाया, क्योंकि नाउन के लिए आया है, ठीक। उसके बाद हिज फेवरेट बुक्स हैव बीन रीड बाय हिम। यहाँ पे देख लीजिए, ये पहले सब्जेक्ट के बारे में ही यहाँ देख लेते। यहाँ बुक्स जो है और यहाँ फेवरेट हिज, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये एक नॉन फ्रेज भी बन रहा है, ठीक है। तो आपने समझा कि नॉन फ्रेज सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ये चीजें आप इसको समझने की कोशिश करिए। आई नो डैड, आई नो द फादर ऑफ रमन, आई नो द फादर, अब आई नो द फादर, आई नो द फादर ऑफ रमन। अब यहां से समझिए कि ये ऑफ रमन क्या है, ऑफ रमन क्या है, आई नो द फादर, किसके पिताजी, किसके फादर के बारे में जानते हैं, किसके फादर के बारे में जानते हैं। तो आप बोलोगे रमन के पिता के बारे में बात हो रही है। तो ये जो ऑफ रमन है वो फादर का क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। तो फादर यहाँ पे क्या है, नाउन है। फादर यहाँ पे क्या है, नाउन है। और ये नाउन का क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना, कि नाउन के बारे में ये बता रहा है कि नाउन ये जो है पिताजी जो है वो किसके, रमन के हैं। तो ये जो आपका हो गया, ये काम करेगा आपका किसका, एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। इसका फादर का इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है ऑफ रमन, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये रमन क्या है, नाउन है, और ये इसके साथ आया है क्या, प्रीपोजिशन। तो ये वर्ड जो है, एक से ज्यादा वर्ड है ना, एक से ज्यादा वर्ड है, तो ये जो काम कर रहा होगा वो एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा होगा। ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव फ्रेज का, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज का। तो खैर इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको इतना सिखाने की कोशिश किया कि नाउन फ्रेज क्या है, तो आपने समझ गया कि नाउन फ्रेज क्या है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लॉज के बारे में, और फिर ये सब चीज़ों के बारे में और डिटेल से हम लोग जानकारी करेंगे। तो इससे पहले आप लोग सीख लीजिएगा, और उसके बाद हाँ, सीखने के साथ साथ जैसे आपको समझ में आ जाए तो आप वहाँ पर कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग मीनिंग लिखते हैं। चलिए, थैंक यू। तो ये आपका 5 मीनिंग रहा। पहला, इसे मैं पढ़ देता हूँ। पहला है बाई AMMER, यमर। यमर मीन्स होता है क्या, शिकायत करना, ठीक है। यम, र का उच्चारण यहाँ नहीं करना है, यम, यम, ठीक है, शिकायत करना। यंक, BYANK, यंक मीन्स क्या होता है, झटका देना या झटका देकर एकदम खींचना, ठीक है। YAP, यप मीन्स क्या, चीखना। YARN, यर्न, YARN, यर्न, यर्न मीन्स क्या, ललायित होना या तरसना। इल्ड, YIELD, इल्ड, इल्ड मीन्स क्या, पैदा करना और उत्पन्न करना। चलो ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।